हैबिट ऑफ की हिंदी होती है की आदत। आज हम जानेंगे किसी भी बंदे की आदत के बारे में कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं, हमारी आदत के बारे में कैसे बताते हैं दूसरे को। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब हम ये कहें आप किस आदत में हैं या फिर क्या आप इस आदत में हैं, तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू इन द हैबिट ऑफ। ये क्वेश्चन आप किसी से भी कर सकते हैं, आप किस आदत में हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं किताबें पढ़ने की आदत में हूं, जहां पर मुझे किताबें दिख जाती है मैं पढ़ने लगता हूं। सो आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अगर पूछा जाता है वह किस आदत में है, तो इंग्लिश आएगी व्हाट इज ही इन द हैबिट ऑफ। आंसर मिलेगा ही इज इन द हैबिट ऑफ, और उसकी जो आदत है वो बता देते हैं। तो यहां पर लिख रखा है ही इज इन द हैबिट ऑफ सल्किंग। सल्किंग होता है दोस्तों मुंह फुलाना, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, यह भी किसी की आदत होती है। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ सल्किंग, वह मुंह फुलाने की आदत में है। यदि हम ये कहेंगे क्या आप इस आदत में है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ, और यहां पर है लिस्पिंग। आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। लिस्पिंग दोस्तों होता है तुतलाना। जैसे छोटे बच्चे प्रॉपर नहीं बोल पाते, किसी चीज को तुतलाकर बोलते हैं, यह लिस्पिंग होता है। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। कोई भी बंदा लिस्पिंग कर रहा है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो वह लिस्पिंग करता ही है या फिर वो जानबूझकर कर रहा है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग अगर है तो, और नहीं है तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात की जाएगी कि क्या वह इस आदत में है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इज ही इन द हैबिट ऑफ, और यहां पर स्टैमरिंग लिख रखा है। स्टैमरिंग होता है हकलाना, लिस्पिंग तुतलाना होता है, स्टैमरिंग हकलाना होता है। और हकलाना क्या होता है, किसी भी बात को हम बोलते हैं तो अटक जाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, दैट इज द स्टैमरिंग। ये स्टैमरिंग होता है। हकलाना स्टैमरिंग होता है, तुतलाना लिस्पिंग होता है। तो क्या वह हकलाने की आदत में है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, वह हकलाने की आदत में है। नेक्स्ट, ही इज इन द हैबिट ऑफ यार्निंग, उबासी लेना। क्लास के बीच में उबासी लेते हैं या फिर कोई काम करते हैं उसमें उबासी लेते हैं, हमारा मन नहीं लगता काम में तो उबासी आती है, तो उसको यार्निंग बोला जाता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ यार्निंग। नेक्स्ट, राधा इज इन द हैबिट ऑफ कीपिंग लॉन्ग नेल्स। राधा लंबे नाखून रखने की आदत में है। किसी को हो जाता है लंबे नाखून रखने की आदत, तो किसी को हो जाती है लंबे बाल रखने की आदत। सो पूछ भी सकते हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ कीपिंग लॉन्ग नेल्स। लेकिन अगर इसी बात को हम पास्ट में करते हैं, बचपन की हमारी कुछ आदतें हैं, अगर उसके बारे में पूछेंगे तो हम पास्ट में पूछेंगे वाज वर्स से। तो कैसे, व्हाट वर यू इन द हैबिट ऑफ। आप, इसकी हिंदी होती है आप किस आदत में थे या फिर आपकी क्या आदत थी। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ शकिंग द थंब, अंगूठा चूसना, सकिंग द थंब होता है। तो मैं अंगूठे चूसने की आदत में था या फिर मुझे यह आदत थी। छोटे बच्चे होते हैं, किसी चीज का पता नहीं होता है तो वे अंगूठे चूसते रहते हैं, दैट इज द शकिंग द थंब। नेक्स्ट, वर यू इन द हैबिट ऑफ बर्पिंग। क्या आप डकार लेने की आदत में थे। बर्पिंग होता है डकार लेना। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ बर्पिंग, मैं डकार लेने की आदत में था। नेक्स्ट, वॉज ही इन द हैबिट ऑफ शल्किंग। क्या वह मुंह फुलाने की आदत में था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ शल्किंग, वह मुंह फुलाने की आदत में था। मोहन इज इन द हैबिट ऑफ शल्किंग, मोहन इस आदत में है, क्योंकि इज आ गया, प्रेजेंट की बात हो गई, तो मोहन इज इन द हैबिट ऑफ शल्किंग, क्योंकि वो तो इस आदत में था लेकिन मोहन अब है। मोहन इज इन द हैबिट ऑफ शल्किंग,
मोहन मुंह फुलाने की आदत में है, तो बोलते हैं कि भाई ये तो बुरी आदत है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ बैड हैबिट, यह बुरी आदत है, इस आदत को छोड़ दीजिए, किक दिस हैबिट। अगर आपको लगता है किसी पर्सन के अंदर गलत आदत है तो आप उसको बोल सकते हैं इट्स अ बैड हैबिट, किक दिस हैबिट। ये आपको पता है किसी को शराब पीने की आदत हो जाती है, किसी को स्मोक करने की, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लिकर। उसको पता है आपको शराब छोड़ने में काफी परेशानी होती है, तो बुरी आदतें देर से खत्म होती है, तो इंग्लिश होती है बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बुरी आदतें देर से खत्म होती हैं। नेक्स्ट, ही इज इन द हैबिट ऑफ शेकिंग हैंड, हाथ मिलाना, वह हाथ मिलाने की आदत में है, तो ये तो अच्छी आदत है, तो क्या बोलेंगे दिस इज ए गुड हैबिट, यह अच्छी आदत है। कल्टीवेट दिस हैबिट, इस आदत को अपना लीजिए। कल्टीवेट होता है अपनाना, अगर आपको लगता है यह आदत अच्छी है तो उसको बोलिए दिस इज गुड हैबिट, कल्टीवेट दिस हैबिट। अगर बुरी है तो बोलिए इट्स अ बैड हैबिट, किक दिस हैबिट, ये चीज आपको बोलना है। तो आपको पता चल गया होगा कि हैबिट, किसी की हैबिट कैसे जाने और अपनी आदतें कैसे बताएं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊंगा ऐसी ही बहुत अच्छी और फैंटास्टिक क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू, बाय बाय।